नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जोहार। जो कहिए सब एक ही है। जब देश में मौत की सज़ा पर फांसी दी जाती है तो कई बार बहस होती है कि ये सज़ा है या फिर जो किया उसी कर्म का टीट फॉर टैट है। लेकिन कुछ वैसा ही चल रहा है। जो लोग जिस तरीके से मांग करते हैं कि फांसी की सज़ा खत्म की जाए पूरे देश में, लेकिन अभी टीट फॉर टैट यहाँ पर चल रहा है, मतलब झारखंड सरकार और केंद्र सरकार के बीच। झारखंड सरकार ने राज्य सरकार की आपत्ति के बावजूद डीवीसी के मद में 714 करोड़ रुपया काट लिया, तो राज्य सरकार ने एचईसी का बिजली काट लिया। हमारे साथ वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव हैं। सर, क्या ये न्याय है कि आपने मेरा पैसा काटा तो हमने एचईसी का बिजली काटा? देखिए, ऐसा है, परिस्थिति किसने उत्पन्न की है? ये करने के लिए हमें उकसाया किसने है? बात इसको समझें हम लोग। हमारा पैसा था, भारत सरकार का पैसा, डीवीसी का पैसा था 5600 करोड़। 5 साल से चल रहा था रघुवर दास जी के ज़माने से। उस समय डीवीसी पैसा मांगे नहीं, न राज्य सरकार ने दिया, न आरबीआई ने कोई कार्रवाई की। जब गैर भाजपा शासित राज्य झारखंड बना, गठबंधन की सरकार बनी, तब सूझा डीवीसी को कि पैसा मांगना चाहिए, आरबीआई को भी सूझा कि पैसा काट लेना चाहिए। तो केंद्र सरकार का पक्ष ये है कि पिछली सरकार 3 लोगों की बैठक हुई थी, 3 पार्टनर, डीवीसी, राज्य सरकार, केंद्र सरकार। ये सहमति बन गई थी कि हम पैसा ऐसे ऐसे इंस्टॉलमेंट में देंगे, नहीं तो काट लिया जाएगा। ठीक है, माना। फिर हमने क्या कहा? कैबिनेट डिसीजन करके अपने आप को उस एग्रीमेंट से बाहर कर लिए। अपने को बाहर कर लिया। तो आपको अगर आपत्ति है हमारे बाहर आने से, आपको बैठक करनी चाहिए। ट्रिपटाइट है ना, 3 को पार्टी है ना। आरबीआई थोड़े अकेले है, डीवीसी अकेले थोड़े है, हम भी तो हैं। जब हमको कहे कि आपके साथ नहीं रहना है, हम अलग कंपनी से ज़रूरत पड़ेगी तो हम खरीदेंगे, आपसे नहीं खरीदेंगे, है ना। या आपको देंगे भी तो इंस्टॉलमेंट बांध के देंगे, है ना। पैसा बकाया है, हमारे टाइम का नहीं है, या रघुवर दास जी के टाइम का है। पैसा देंगे, नहीं देंगे सो बात नहीं है, लेकिन इंस्टॉलमेंट बांध के देंगे। एक दफ़े 800 नहीं देंगे, 900 नहीं देंगे, 714 नहीं देंगे, 2200 नहीं देंगे। ये हमने लिखा, ये कहा हमने। आप नहीं माने। नहीं माने तो बिजली हम भरेंगे कहाँ से? हम भी तो बिजली खरीदते हैं, आपसे खरीदते हैं, आपको देते हैं। नहीं दिए हैं तो आप काट लिए। हम देते हैं एचईसी को, एचईसी पैसा क्या देता है हमको, तो हम नहीं काटेंगे। टिट फॉर टैट नहीं हुआ। ये हुआ कि जैसा आपने ही सिखाया कि पैसा बकाया हो तो काट लो पैसा, तो हम भी काट लिए हैं पैसा। आप तो लाइन ही काट दिए। एचईसी का पूरा वर्क ऑर्डर पड़ा हुआ, प्लांट अंधेरा हो गया। वो जाने भारत सरकार, उसके लिए भारत सरकार जिम्मेवार है। हम इतने कहेंगे, भारत सरकार जिम्मेवार है। हमारे पास पैसे नहीं हैं, हमको भी पैसा चाहिए, एचईसी पैसा दे दे, फिर कोई दिक्कत नहीं है। सर, जब आप लोग विपक्ष में थे तो आप लोग जो मेडिकल प्रोटेक्शन बिल का पूरी जोर विरोध किए थे, और उस समय 81 विधायक विधानसभा में ये सहमति बनी थी कि प्रवर समिति को भेज दिया जाएगा। और डॉक्टरों का तो सुरक्षा जरूरी है, उनकी प्रॉपर्टी की भी सुरक्षा जरूरी है, लेकिन जो आम पेशेंट वहाँ जाते हैं, परिजन जाते हैं, उनकी भी सुरक्षा जरूरी है। क्या वाकई में राज्य सरकार अब ऐसा कोई कानून बना रही है? आप लोग फिर से मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट बिल लेके आ रहे हैं, मतलब फिर तो वही डॉक्टरों को सुरक्षा मिलेगी, परिजनों को नहीं। इस पर अभी चर्चा हम नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा जानकारी अभी रखते नहीं हैं, अभी कोई आया नहीं है इस तरह का मसला। लेकिन मांग होती रही है डॉक्टर के तरफ से, कुछ कोर्ट ने भी कुछ ऐसा कहा है करने के लिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि ड्यूटी और जिम्मेवारी, है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों तरफ से होनी चाहिए। पेशेंट की तरफ से होनी चाहिए कि इस हिंसक घटना डॉक्टरों के साथ नहीं किया। डॉक्टर जीवन दाता कहलाते हैं, हमारी सेवा करते हैं, अहरनिश करते हैं, उनके साथ हिंसा की वारदात अच्छी नहीं है। एक, लेकिन ये भी है कि कुछ ज़्यादा नहीं, कुछ डॉक्टर
लापरवाही भी बरतते हैं, और लापरवाही बरतने के चलते कुछ लोगों की मृत्यु भी हो जाती, निधन भी हो जाता है। तो उस पर भी हमको ध्यान देना होगा। मेरे ख्याल से अगर इस तरह का कानून बनेगा तो इस पर ज़रूर सरकार ध्यान रखे, दोनों पक्षों को ध्यान में रख कर, दोनों पक्षों के हितों को ध्यान में रख करके बनना चाहिए। एक ये मैं कहूँगा कानून बनना चाहिए, लेकिन दोनों पक्ष का देख करके, दोनों पक्ष। झारखंड की जनता परेशान है बिल को लेकर कि यहाँ पे कई निजी अस्पताल ऐसे हैं जिनका बिल काफ़ी ज़्यादा है, और वहाँ पे उस तरीके की सुविधा अगर मिलती है और सुविधा के नाम पे इतना बिल, सरकार उस पे क्यों नहीं कोई कानून ले आती कि आप इतना ही इस इलाज में इतना ही ले सकते हैं? नहीं, देखिए, मैं सहमत होऊंगा, अपने व्यक्तिगत रूप से मैं सहमत होऊंगा। सेवा के मूल्य लिए जाना चाहिए। सेवा आप देते हैं तो मूल्य ज़रूर लीजिए, लेकिन उसका भी एक प्रोपोर्शन होना चाहिए, अनुपात होना चाहिए, कितना सेवा दिए और कितना लिए। पिछले कोरोना वायरस के पीरियड में मुझे भी अनुभव है, मुझे भी लोगों ने बताया है जो वहाँ एडमिट हुए, उन्होंने बताया है कि उनका दोहन हुआ, और कई लोग बताए हमको। तो इसमें हम तो एक नैतिकता के आधार पर नैतिकता के आधार पर हम अपील करना चाहेंगे प्राइवेट हॉस्पिटल को कि ठीक है, आप अच्छी सेवा दे रहे हैं, लेकिन उसी अनुपात में मूल्य भी असूलें, उससे ज़्यादा नहीं असूलें। ये नैतिकता कहती है, ये सेवा है, ये कोई मार्केट नहीं है कि जितना चाहे उतना दाम ले करके असूल लें। ये सेवा भाव से करें। हॉस्पिटल सेवा का स्थान है। लेकिन सेवा तो सरकार भी नहीं कर रही है सर। एक एग्जाम्पल दे के आपको समझाते हैं। आप लोग बार बार बीजेपी पे ये आरोप लगाते थे बनिया की पार्टी है, बिजनेसमैन का सिर्फ ख्याल रखती है, लेकिन राज्य सरकार ने एक फैसला लिया है। आप लोग पुलिस डिपार्टमेंट को 13 महीने का वेतन दे रहे हैं, उसके बदले उनका 22 या 23 दिन का CPL क्षतिपूर्ति लीव काट लिया। तो इसको क्या एक बिजनेसमैन ही ऐसा सोच सकता है? राज्य सरकार तो सोच नहीं। देखिए, ये फैसला है रघुवर दास जी का, अभी हम लोग का फैसला आया नहीं है। अभी हम लोग का फैसला आया ना, रघुवर दास जी ये करके गए हैं, 13 महीना का सैलरी दिए हैं, और कंपनसेटरी लीव जो इनका होता है उसको काट दिए हैं। हमने फैसला नहीं लिया अभी, विचार चल रहा है। जरूर मुख्यमंत्री जी पुलिस मंत्री हैं, वो विचार करेंगे। व्यक्तिगत रूप से मैं कहूँगा कि कंपनसेटरी लीव देना चाहिए पुलिस को, ये ज़रूरी है। 24 घंटा खटते हैं ज़रूरत पड़ने पर, 24 घंटा खटते हैं ज़रूरत पर, 3 रात खड़ा होकर खटते हैं। तो 16 दिन का छुट्टी होता है या 20 दिन का छुट्टी होता है कंपनसेटरी, साल में एक बार देने में क्या दिक्कत है? देना चाहिए। छुट्टी ज़रूरी है। जो काम करता है, लीजर एंड वर्क दोनों साथ साथ चलना चाहिए। छुट्टी और काम दोनों साथ साथ चलना चाहिए, ड्यूटी और छुट्टी साथ साथ चलना चाहिए। उनको ज़रूरत है, उनको परिवार के साथ जाना है, उनको और भी अपने काम, निजी काम करने हैं, इसलिए छुट्टी जाना पड़ता है। मैं भी नौकरी में था, है ना, मैं जानता हूँ छुट्टी कितनी ज़रूरत होती है। हाँ, इमरजेंसी रही तो छुट्टी नहीं मिलेगी। होली रहा, दशहरा रहा, ये हो गया, कम्युनल सिचुएशन हो गया, कास्ट सिचुएशन हो गया, कास्टेड टाइप का हो गया, तो सारी छुट्टियां बंद हो जाएंगी। वो ठीक है, एकदम पुलिस वाले उसको मानेंगे। लेकिन जब स्थिति सामान्य है तो छुट्टी मिलनी चाहिए। मैं इस पक्ष का हूँ। मैं व्यक्तिगत रूप से, मैं पुलिस में रहा हूँ, मैं पुलिस को जानता हूँ। एक पार्टी से सवाल ले लेते हैं सर, आखिरी सवाल। एक आंख में सुरमा और एक आंख में काजल कई लोग लिख रहे हैं। आप झारखंड में कांग्रेस के सबसे सक्सेसफुल प्रदेश अध्यक्ष अभी तक हैं। आपका रिकॉर्ड अभी कोई तोड़ेगा तो भविष्य की बात होगी। लेकिन आपके समय में एक SC से भी कार्यकारी अध्यक्ष थे। आप 2 ST से कार्यकारी अध्यक्ष बनाते हैं और SC से एक भी नहीं है बनाते, तो ये सवाल उठ रहा है। ये देखिए, आला कमान का फैसला है, इस पर टिप्पणी देना संभव नहीं है, लेकिन सलाह देना चाहूँगा। टिप्पणी नहीं है, सलाह है कि उनकी भावना है। हमसे आके कहे हैं लोग कि SC ग्रुप से जब सबका देख रहे हैं आप, SC ग्रुप का भी एक रहना चाहिए। तो मैं सलाह दूंगा अपने प्रभारी जी को कि इस पर ख्याल करें, इस पर ध्यान जरूर दें, उसको असंतुष्ट नहीं करें, क्योंकि हमारे पास उनकी सीटें हैं, उनका पॉपुलेशन 11%। आज के दिन में
11% पॉपुलेशन है। सीट भले न हमारे पास नहीं हो, 3 लड़े 3 हारे, लेकिन पॉपुलेशन तो है उनका, तो उनको उनकी भी भावना को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। ये सलाह है मेरी, माने नहीं माने, लेकिन हम कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी 1 महीना पहले ट्वीट करते हैं कि मैंने कार्मिक के और तमाम पदाधिकारियों को आदेश दिया है कि नियोजन से संबंधित कोई भी त्रुटि हो तो उसको ठीक करके जल्दी किया जाए। 1 महीना से ज़्यादा हो गया सर, इसका मतलब क्या समझा जाए? या तो आप लोग बोल के भूल जा रहे हैं, या तो अधिकारी आपकी बातों को याद नहीं रखते, या वैसा रिएक्ट नहीं करना पड़ता, एक्ट नहीं करना पड़ता। क्योंकि कई बार अभी ट्रेंड हो रहा है, महिला विधायक जाके देती है खड़े होकर और सेक्रेटरी बैठ कर रिसीव करते हैं कागज, खड़ा होकर भी सम्मान नहीं। देखिए, इसमें हम ये परिस्थिति के बारे में हमको जानकारी नहीं है, कब हुआ कहाँ हुआ, इस पर कुछ ज़्यादा नहीं बोलेंगे, लेकिन इतना कहेंगे कि मुख्यमंत्री जी के आदेश का पालन होना चाहिए, ये कर्तव्य है पदाधिकारियों को। और मैं ये भी कहूँगा, हो सकता है कि तैयारी चल रही हो, त्रुटि दूर कर रहे हों, हमको आपको पता नहीं है ना। ये दोष नहीं देंगे पदाधिकारियों को भी, हो सकता है त्रुटि दूर कर रहे होंगे वो, लेकिन पता नहीं चला है कि दफे मालूम होगा हम लोग को कि त्रुटि दूर हो गई है। ये साल का ये रोजगार वर्ष था, 8वां महीना के आखिरी दिन हम लोग बात कर रहे हैं, 4 महीने सिर्फ बचे। क्या वाकई में जो सरकार ने कहा था कि हम युवाओं को रोज़गार दे देंगे, कोर्ट की भी टिप्पणी आई कि 11 जिला में, गैर अनुसूचित जिले में अगर हिस्ट्री सिविक्स का नहीं हो पा रहा है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। तो अब इसको किस रूप में देखेंगे? क्या 4 महीने में रामेश्वर जी ने जो वादा किया था वो बच्चों से पूरा होगा? नहीं, ऐसा है कि 4 महीने के बाद नहीं, मुख्यमंत्री जी का कहना था फाइनेंशियल ईयर से, वित्तीय वर्ष से, कैलेंडर ईयर से नहीं, दोनों मंत्र होता है। कैलेंडर ईयर तो दिसंबर में ख़त्म हो जाएगा, वित्तीय वर्ष जाएगा मार्च तक जाएगा, तो अभी बाकी है समय। और मेरे ख्याल से तैयारी चल रही है, अभी डिटेल में तो नहीं बता पाऊँगा, लेकिन विभिन्न विभागों में तैयारी चल रही है उसको जल्दी भरने का। कोरोना के चलते हम लोग को दिक्कत हुई, लेकिन कोरोना अब ख़त्म हो रहा है, अब उसका बहुत ज़्यादा हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन तैयारी चल रही है। हम उम्मीद करते हैं कि नियुक्तियां जल्द से जल्द 1.5 महीना 2 महीना में शुरू हो जाएंगे। अभी तो खिलाड़ियों की हुई है, लेकिन बहुत कम हुई है, 8-10 हुई है। लेकिन इस बार जो मुख्यमंत्री जी कहें, तो मुख्यमंत्री जी के वचन पर हमको पूरा भरोसा है। इस वित्तीय वर्ष में, उनका कहने का मतलब था वित्तीय वर्ष। ठीक है, आप बहुत अच्छा डिफेंड करते हैं, लगता है कि डिफेंडर के तौर पे आप खेलते थे फुटबॉल में, अटैकर नहीं रहे। ठीक है, एक क्या जनता भी उम्मीद करे कि इस बार के जो सेशन आ रहा है उसमें रिजर्वेशन का भी बिल लेकर आएगी सरकार, इंक्रीमेंट का? क्योंकि कई बार बोला गया ओबीसी का बढ़ाएंगे, इनका बढ़ाएंगे, उनका बढ़ाएंगे, कब बढ़ेगा रिजर्वेशन? देखिए, इस पर हम अभी नहीं बोल पाएंगे, इस पर टिप्पणी देना संभव नहीं है, लेकिन मैं इस मत का हूँ, फिर मैं कहूँगा कि अध्यक्ष के रूप में घोषणा पत्र जब मैंने तैयार किया था, मैं और जयप्रकाश गुप्ता जी, तो 27% का रखा था, और हमारे प्रभारी जी भी इस पर सहमत हुए थे। और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था तो उसमें भी घोषणा किए थे कि 27% हम लोग देंगे, 14 से इसको 13 बढ़ा करके 27 करेंगे। और पीछे आपको याद होगा कि मैंने मांग भी रखी पार्टी की ओर से। सरकार हमारी चल रही है, लेकिन पार्टी भी हमारी है, तो पार्टी की बात को हम भूल जाएं और सरकार के में ही मस्त रहें, तो ऐसा नहीं होगा। और कल भी जब मैं था कांग्रेस भवन में, तो मैंने फिर कल दोहराया कि सरकार से हमारी गुजारिश होगी, आप पार्टी को भी चाहिए इस ओर में आगे बढ़ने का, जो नया अध्यक्ष बने हैं या और लोग बने हैं, कि 27% की मांग को बरकरार रखें और हम अपने वादा से पीछे नहीं हटें और हम दिलावें। मंत्री जी का मानना है कि जो वादा सीएम ने किया है, सीएम के वादे पर इनको विश्वास है, थोड़ा वक्त दीजिए और कैलेंडर ईयर मत जोड़िए, अब फाइनेंशियल ईयर के तौर पे जोड़िए, युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। शुक्रिया। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक सीबीएसई एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in